नमस्कार। आज मैं आपको शिव भक्त रुद्र पशुपति नयनार की कहानी सुनाऊंगा। रुद्र पशुपति नयनार की भक्ति का मार्ग मंत्र योग और जप तप का एक अद्भुत संगम था। 63 नयनार संतों में उनका विशेष स्थान है, क्योंकि उन्होंने वेदों की ऋचाओं को ही अपनी मुक्ति का साधन बनाया। रुद्र पशुपति नयनार का जन्म प्राचीन चोल साम्राज्य के तिरुत्तलैयूर नामक ग्राम में हुआ था। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वैदिक विद्वानों के लिए प्रसिद्ध था। पशुपति एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, जहां वेदों का अध्ययन और अध्यापन ही जीवन का मुख्य आधार था। पशुपति बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, परंतु उनका मन सांसारिक ज्ञान से अधिक महादेव की स्तुति में रमता था। उन्होंने यजुर्वेद के चतुर्थ कांड के 5वें अध्याय, जिसे श्री रुद्रम या शतरुद्रीय कहा जाता है, को ही अपनी साधना का केंद्र बनाया। श्री रुद्रम के बीच में ही पवित्र पंचाक्षरी मंत्र निहित है। पशुपति का विश्वास था कि इस स्तोत्र के पाठ से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि जीव साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। उनकी साधना की पद्धति अत्यंत कठिन थी और उनकी सहनशक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाती थी। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नगर के एक अत्यंत स्वच्छ और कमल के पुष्पों से भरे सरोवर में जाते थे। वे जल में तब तक उतरते जब तक कि पानी उनके कंठ तक ना आ जाए। जल में खड़े रहने का उद्देश्य अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में करना और शीतलता के बीच मन को स्थिर करना था। वे अपने दोनों हाथों को अंजलि की मुद्रा में जोड़कर अपने मस्तक को ऊपर उठा लेते थे। यह मुद्रा पूर्ण समर्पण का प्रतीक थी। इसी कष्टकारी अवस्था में खड़े होकर वे श्री रुद्रम का सस्वर पाठ करते थे। वे एक बार नहीं, बल्कि अनगिनत बार इन मंत्रों की आवृत्ति करते थे। ठिठुरती ठंड हो या मूसलाधार वर्षा, पशुपति अपनी जगह से टस से मस नहीं होते थे। उनकी एकाग्रता इतनी गहरी थी कि उन्हें यह भी आभास नहीं होता था कि कब दिन ढला और कब रात बीती। जब रुद्र पशुपति नयनार कंठ तक जल में खड़े होकर श्री रुद्रम का पाठ करते थे, तो उस सरोवर के हिंसक जीव भी अपनी प्रकृति भूल जाते थे। कहा जाता है कि जल के सर्प और अन्य जीव उनके शरीर के चारों तरफ शांत भाव से लिपट जाते थे या उनके आसपास मंडराने लगते थे, मानो वे भी मंत्रों का रसपान कर रहे हों। उन्हें कभी किसी जीव ने क्षति नहीं पहुंचाई, क्योंकि उनकी भक्ति ने उस पूरे क्षेत्र को अहिंसा और शांति के प्रभाव से भर दिया था। रुद्र पशुपति नायनार जब जल में उतरते थे, तो वे सबसे पहले महादेव के मन्यु अर्थात क्रोध को शांत करने की प्रार्थना करते। वे कहते, हे रुद्र, आपके क्रोध को मेरा नमस्कार है, आपके बाणों को नमस्कार है, आपके धनुष को नमस्कार है और आपकी दोनों भुजाओं को नमस्कार है। पशुपति का मानना था कि ईश्वर का अनुशासन अर्थात क्रोध भी संसार के कल्याण के लिए है, इसीलिए वे उसे भी नमन करते थे। श्री रुद्रम के ठीक मध्य में वह मंत्र आता है जिसे पशुपति अपनी आत्मा की पुकार मानते थे। उस मंत्र का अर्थ कुछ इस प्रकार है, कल्याण स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है, जो अत्यंत कल्याणकारी हैं। उन्हें बार बार नमस्कार है। नयनार परंपरा में माना जाता है कि इसी मंत्र के निरंतर जाप से पशुपति नयनार को अजपा जप की सिद्धि मिली थी, जहां उनके श्वास से ही शिव ध्वनि आने लगी थी। श्री रुद्रम के बीच के अनुवाकों में रुद्र को हर रूप में देखा गया है। पशुपति इन मंत्रों को पढ़ते हुए संसार के प्रति द्वेष मुक्त हो जाते थे। वे शिव को वृक्षभ्यो अर्थात वृक्षों के स्वामी, ककुभाय अर्थात दिशाओं के स्वामी और यहाँ तक कि
तुस्कराणाम पत्य अर्थात चोरों के स्वामी के रूप में भी पूजते थे। नैनार के लिए संसार में कुछ भी बुरा नहीं था, सब कुछ शिव का ही विस्तार था। इसी भाव के कारण सरोवर के हिंसक जीव भी उनके सामने शांत हो जाते थे। साधना के अंत में पशुपति चमकम का पाठ करते थे, जिसमें मुझे यह प्राप्त हो की आवृत्ति होती है। उसका अर्थ कुछ इस प्रकार है: मुझे शांति मिले, सुख मिले, प्रिय वस्तु मिले, शुद्ध इच्छाएं मिले। पशुपति इन भौतिक वस्तुओं को अपने लिए नहीं, बल्कि जगत के कल्याण के लिए मांगते थे। श्री रुद्रम के अंत में महामृत्युंजय मंत्र आता है: त्रयंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनान मृत्यो मुक्षीय अमृतात। अर्थात हम तीन नेत्रों वाले भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो सुगंधित हैं और भक्तों का पोषण करने वाले हैं। जिस प्रकार एक पका हुआ खरबूजा बिना किसी कष्ट के अपनी बेल के बंधन से स्वयं ही मुक्त हो जाता है, वैसे ही महादेव हमें मृत्यु और संसार के बंधनों से मुक्त करें, परंतु हमें अपने अमृत स्वरूप अर्थात मोक्ष से दूर ना करें। वर्षों तक इस प्रकार की उग्र तपस्या करने के कारण उनके मुख पर एक अलौकिक तेज व्याप्त हो गया था। लोग उन्हें देखते तो उन्हें साक्षात भगवान शिव अर्थात रुद्र का अंश ही मानते थे। इसी कारण उनके नाम के आगे रुद्र शब्द जुड़ गया और वे रुद्र पशुपति नयनार कहलाए। एक बार उनके क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। नदियां और सरोवर सूखने लगे। स्थानीय लोग अत्यंत व्याकुल होकर रुद्र पशुपति नयनार के पास पहुंचे। उस समय वे अपनी नियमित साधना में लीन थे। जनश्रुति है कि जैसे ही उन्होंने अपनी साधना के चरम पर श्री रुद्रम के चमकम भाग का पाठ किया, जिसमें कल्याण और समृद्धि की प्रार्थना होती है, आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि उनकी वाणी में साक्षात महादेव का वास था। रुद्र पशुपति नयनार ने श्री रुद्रम के 11 अनुवाकों अर्थात अध्यायों की इतनी बार आवृत्ति की थी कि उन्हें रुद्र एकादशिनी का फल प्राप्त हुआ था। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति जल में खड़े होकर इसका पाठ करता है, उसे साक्षात शिव का रूप माना जाता है। उनकी साधना इतनी परिपक्व हो गई थी कि जब वे सरोवर में खड़े होकर मंत्र पढ़ते थे, तो देखने वालों को एक नहीं बल्कि 11 रुद्रों की आकृति जल में दिखाई देती थी। यह इस बात का प्रतीक था कि उन्होंने एकादश रुद्र अर्थात रुद्र के 11 रूप की सिद्धि प्राप्त कर ली थी। उनकी भक्ति का मुख्य उद्देश्य कोई सांसारिक वरदान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि वे केवल महादेव के चरणों में लीन होना चाहते थे। कहा जाता है कि रुद्र पशुपति नयनार ने केवल कुछ वर्षों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने संपूर्ण जीवन को ही एक यज्ञ बना दिया था। उनके अंत समय में उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वे जब जल से बाहर भी होते थे, तब भी उनके श्वास प्रश्वास में श्री रुद्रम की ध्वनियां सुनाई देती थी। इसे योग की भाषा में अजपा जप कहा जाता है, जहां भक्त को मंत्र बोलना नहीं पड़ता, बल्कि मंत्र भक्त के भीतर स्वयं गूंजने लगता है। अंततः उनकी इस निष्काम भक्ति और वेदों के प्रति सम्मान से देवादिदेव महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देकर अभय प्रदान किया और उन्हें अपने परम धाम शिवलोक में स्थान भी दिया। रुद्र पशुपति नयनार के जन्म स्थान तिरुतलैयूर में के बारे में कहा जाता है कि वहां के ब्राह्मणों और विद्वानों ने पशुपति नयनार की इस कठिन साधना को देखकर यह नियम बना लिया था कि उस नगर में वेदों का सस्वर पाठ कभी रुकना नहीं चाहिए। पशुपति नयनार की प्रेरणा से वह पूरा गांव ही
एक रुद्रमय केंद्र बन गया था, जहां दिन रात महादेव की स्तुति होती रहती थी। तिरुत्तलयूर के जिस मंदिर में उन्होंने पूजा की थी, उसे करुण ईश्वरर मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां रुद्र पशुपति नयनार की एक पत्थर की मूर्ति है, जिसमें उन्हें जल में खड़े होकर हाथ ऊपर किए हुए दिखाया गया है। माना जाता है कि आज भी इस मंदिर के गर्भगृह के पास यदि शांति से बैठा जाए, तो वातावरण में एक विशेष प्रकार का कंपन महसूस होता है, जिसे स्थानीय लोग नैनार की तपस्या का प्रभाव मानते हैं। रुद्र पशुपति नैनार की यह कथा हमें बताती है कि मंत्रों की शक्ति और अडिग संकल्प से कठिन लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उनकी साधना कायिक अर्थात शरीर से कष्ट सहना, वाचिक अर्थात शुद्ध मंत्रोच्चार और मानसिक अर्थात पूर्ण ध्यान तप का मिश्रण थी। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय।